एक मैया के दरवाजे पर साधु प्रतिदिन जाता था प्यारे। मैया रोज कुछ न कुछ देती थी, लेकिन एक दिन मैया ने विचार किया, बोले साधु तो रोज आने लगा। तो मैया ने क्या किया, एक दिन बोली बड़ी देसी घी के लड्डू बनाए, लड्डू में थोड़ा सा विष मिला दिया, और जैसे ही साधु आया मैया ने प्रेम से भोजन कराया, और इसके बाद कहा कि बाबा जी तुम जहाँ रुके हो ये 2 लड्डू ले जाओ, वहां जाके पाना। बाबा जी ने वो लड्डू लिए प्यारे। गाँव के बाहर एक पीपल का वृक्ष था, कुआ पास में था, वहीं विश्राम करता था। प्रतिदिन मैया के दरवाजे मांगने जाता था, और मैया ने जब विष मिले लड्डू दिए, जेठ का महीना था, बाबा पीपल के नीचे विश्राम कर रहे थे। 2 नौजवान आए, बिल्कुल तपती धूप थी, जेठ का महीना था, और उसी समय मोटरसाइकिल से 2 नौजवान आए, और जैसे कुआं देखकर पानी खींचने लगे। बाबा जी ने कहा कि बेटा लगता है कि तुम बहुत प्यासे हो। तो उसी समय बाबा जी ने कहा कि बेटा पहले 2 लड्डू एक एक ले लो, प्रसाद खाना, इसके बाद पानी अच्छा पिलेगा, इसके बाद तुम पानी पीना। दोनों ने बाबा जी से वो लड्डू ले लिए प्यारे। पानी कुएं से बाल्टी से निकाला, लेकिन पानी का घूंट भी नहीं पी पाए। पानी पीने के पहले वो दोनों ने लड्डू खाए, दोनों का प्राणांत हो गया प्यारे। वो बालक और किसी के नहीं थे, उसी महिला के 2 बालक थे, नौजवान, जिन्होंने विष में लड्डू में विष मिला दिया। गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले कर्म प्रधान, बोले कर्म प्रधान, अरे विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। और कुंभ का मेला हुआ, कुंभ का मेला पूर्ण हो गया। एक साधु गंगा जी की रेत के किनारे लेटा था, पीपल वृक्ष के ऊपर बैठकर 2 प्रेत आपस में बात कर रहे थे। दोनों प्रेतों ने कहा कि देखो कुंभ का मेला हुआ, करोड़ों की संख्या में भारत के कोने कोने से लोग आए, लेकिन विचित्र बात क्या है, जो कुंभ में स्नान करने नहीं आया वो कुंभ का फल लेकर चला गया। ये तो बड़ी विचित्र बात है, जो कुंभ में स्नान करने ना गया हो वो कुंभ का फल मिल सकता है क्या? गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले कर्म प्रधान, अरे जब स्नान करोगे तभी तो कुंभ का फल मिलेगा। बोले कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन प्यारे कर्म क्या हुआ, दोनों प्रेत आपस में बात कर रहे थे, साधु सुन रहा था, पीपल के वृक्ष के नीचे गंगा जी की रेत पर लेटा था, और जैसे ही सुना अमुक गांव का व्यक्ति है, कुंभ में स्नान करने नहीं आया, और देखो पूरे कुंभ का फल उसके घर चला गया, उसको मिल गया। साधु ने सुना, मैं तो 1 महीने से रोज गंगा जी में स्नान करता था ब्रह्म मुहूर्त में, इसके बाद भी कुंभ का फल मुझे रत्ती भर नहीं मिला, कारण क्या है? साधु पूरी बात सुन रहा था, उसी गांव में पहुंच गया। बोले भैया इस नाम का व्यक्ति रहता है? बोले हाँ रहता है। बोले गांव के पीछे तरफ रहता है। पहुंच गया, दरवाजा बजाया, व्यक्ति निकल कर आया, उसने साधु को देखा, तुरंत अंदर ले गया, चरण धोए, अर्चन बंदन किया, सुखासन पे बैठाया, अंत में पूछ दिया कि कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आप हमारे दरवाजे पर आए? आज तक हमारे दरवाजे पर कोई साधु नहीं आया। बाबा जी ने कहा कि बेटा ये बताओ, तुम कुंभ में कभी पूरे जीवन में 1 आध बार स्नान किया? बोले पूरे जीवन में मैं कुंभ में 1 बार स्नान नहीं किया। बाबा जी अचंभे में पड़ गए, स्नान नहीं किया, फल ही ले गया, क्या बात है? बाबा जी ने कहा कि तुम कुंभ में स्नान करने 1 भी बार नहीं गए? उसने कहा मैं कुंभ में 1 भी बार स्नान करने नहीं गया, लेकिन इस बार के कुंभ में मैं चाहता था कि मैं स्नान करने जाऊं, लेकिन जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं, और मैं 1-1 रुपए एक डब्बे में प्रतिदिन जोड़ रहा था कि कुंभ आएगा तो मैं कुंभ में स्नान करने के लिए जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, बोले मैं 1-1 रुपए जोड़ रहा था, उसी समय मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, गर्भ से हो गई, और मेरी पत्नी के गर्भ था, और पड़ोस के घर में चने की भाजी बन रही थी, और इस दिन मेरी पत्नी का मन हुआ मुझे चने की भाजी खाना है, सुगंध इतनी दौड़ी, तो भाई कहा कि साधु महात्मा मैं तो बहुत गरीब हूँ, हमारे यहाँ 1 टाइम भोजन होता है, 1 टाइम हम पति पत्नी व्रत रहते हैं, और जब हम पड़ोसन की यहाँ भाजी मांगने गए, हमारी पत्नी गर्भ से है, भाजी का मन हो रहा, आप थोड़ी सी भाजी दे देती। पड़ोसन ने कहा कि भैया गर्भ में भगवान का वास होता है,
मैं तुम्हें ये भाजी नहीं दे सकती। क्यों? बोले मेरे यहाँ 3 महीने से चूल्हा नहीं जला, 3 महीने से मैं और मेरा पति व्रत कर रहे हैं, मुझे खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। और आज किसी की अर्थी पर चने की भाजी चढ़ी हुई थी, आज मेरा पति ये चने की भाजी लेकर आया है। 3 महीने बाद मेरे यहाँ भाजी बन रही, लेकिन भाजी अच्छी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के ऊपर चढ़ी थी। गर्भ में भगवान का वास होता है, भैया क्षमा करना, मैं तुम्हें ये भाजी नहीं दे पाऊंगी। साधु महात्मा से कहा, मैंने अपने कानों से सुना, अरे हमारे यहाँ तो कम से कम एक दिन भोजन नसीब होता है, एक टाइम का भोजन, और उसकी यहाँ 3 महीने से भोजन नसीब नहीं हुआ। मैं घर आया, जो कुंभ के लिए 1-1 रुपए जोड़ता था, मैं पूरा डिब्बा ले गया, पड़ोसन को दे दिया कि बहन जितनी सामग्री आ जाए तुम अपने गृहस्थी के लिए मंगा लेना। तो मैं कहना केवल इतना चाहता हूँ, जो काम कुंभ में करना था, कुंभ वाला काम उसने अपने घर में कर दिया, तो जो कुंभ का फल था वो उसके घर आ गया। प्यारे